हेलो बच्चों, क्या हालचाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज के सेशन में बेसिकली हम लोग सीबीएसई के एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर के बारे में बात करने आए हैं। ये सर्कुलर आज ही की डेट में सीबीएसई ने रिलीज किया है, जिसमें बोर्ड क्लासेस क्लास 10th एंड क्लास 12th के असेसमेंट स्कीम के बारे में बात की गई है। स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट होने वाला है। चलिए मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूं सर्कुलर का। तो ये रहा जी आपका सर्कुलर, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों, डेट यानी 5 जुलाई, और ये रहा सर्कुलर नंबर, और यहां पर सब्जेक्ट मैटर में वही लिखा हुआ है जो मैंने आपसे कहा, यानी स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ द क्लासेस 10th एंड क्लासेस 12th फॉर दिस एकेडमिक सेशन 21 to 22। समझे। और इन सभी प्रॉब्लम्स की जड़ में तो कोविड-19 ही है। एनीवे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं जरा और मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चों, स्पेशल स्कीम फॉर द एकेडमिक सेशन 21 to 22। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, academic session to be divided into 2 terms with approximately 50% syllabus in each term। यानी अब 2 टर्म्स हो जाएंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। समझे। और दोनों ही टर्म्स में 50% सिलेबस आएगा, यानी 50% सिलेबस टर्म फर्स्ट में और 50% सिलेबस टर्म सेकंड में आने वाला है। लेकिन यहां पर सबसे मेन बात क्या होने वाली है बच्चों, यहां देखना, बोर्ड विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ ईच टर्म। समझे। यानी सीबीएसई के हाथ में दोनों ही टर्म्स के एंड में एग्जाम कंडक्ट होने की जिम्मेदारी आने वाली है। समझे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या बोला गया है, द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी रैशनलाइज्ड। मतलब सिलेबस रिड्यूस होने वाला है, रिड्यूस्ड सिलेबस होने वाला है बच्चों, और इसके बारे में सीबीएसई जल्दी ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर देगी। ठीक है। अब इसके बाद जरा आगे पढ़ते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड। अच्छी बात है जी। चलिए आगे देखते हैं यहां पर क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, स्कूल्स विल कंटिन्यू टीचिंग इन द डिस्टेंस मोड। ठीक है, अच्छी बात है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, क्लासेस 9th एंड 10th के लिए इंटरनल असेसमेंट के बारे में कुछ बात की गई है कि थ्रू आउट द ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ टर्म फर्स्ट एंड सेकंड इट विल इंक्लूड 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज प्रोजेक्ट एटसेट्रा। इसी तरीके से क्लास 11th और क्लास 12th के इंटरनल असेसमेंट के बारे में क्या बोला गया है कि टॉपिक या यूनिट टेस्ट, एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है ना, ये इंक्लूड होंगे इंटरनल असेसमेंट में। आगे क्या बोला गया है बच्चों, स्कूल्स वुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर ऑल असेसमेंट अंडरटेकन ओवर द ईयर। अच्छी बात है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा इन द डिजिटल फॉर्मेट। यहां पर देखिए, एविडेंसेस इन द डिजिटल फॉर्मेट, ये मेन बात है, यानी अब आपको हर असेसमेंट का प्रूफ भी रखना पड़ेगा। आगे क्या बोला गया है, सीबीएसई विल फैसिलिटेट स्कूल्स टू अपलोड मार्क्स फॉर द इंटरनल असेसमेंट ऑन द सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म। इन सभी चीजों के लिए जो भी गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट होगी वो सीबीएसई की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। यहां पर आप देख पाएंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, बोर्ड वुड आल्सो प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेज लाइक सैंपल असेसमेंट्स, क्वेश्चन बैंक्स, टीचर ट्रेनिंग एटसेट्रा फॉर मोर रिलायबल एंड वैलिड इंटरनल असेसमेंट। समझे। सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक, बहुत सारी चीजें सीबीएसई प्रोवाइड करने वाली है आने वाले टाइम में। चलिए जरा आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए, टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन के बारे में यहां पर कुछ बताया हुआ है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन। देखिए, फर्स्ट टर्म के लास्ट में बोर्ड यहां पर टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन को ऑर्गेनाइज करेगा इन अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल। इसका एक प्रॉपर शेड्यूल होगा, सीबीएसई हम लोगों को इन्फॉर्म कर देगी। ठीक है बच्चों। डेट्स फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड सब्सिक्वेंटली। और ये टर्म फर्स्ट के जो एग्जाम होंगे वो नवंबर से दिसंबर के महीने में कंडक्ट किए जाएंगे, जिसके लिए अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा, 4 से 8 हफ्तों का, पूरे इंडिया के अलग अलग स्कूल्स के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोला गया है, द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो ये मजे की बात है। ठीक है। और ये केस बेस्ड एमसीक्यू हो सकते हैं, एमसीक्यू ऑन असर्शन रीजनिंग टाइप हो सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टर्म फर्स्ट विल बी 90 मिनट्स। समझे। यानी 1.5 आवर्स का टेस्ट होने वाला है। और यहां पर जो भी रैशनलाइज्ड सिलेबस होगा, यानी रिड्यूस सिलेबस होगा, उसके बारे में भी सीबीएसई आपको बताएगी, और उसी के बेसिस पे आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम होने वाला है। वैसे मैं आपके इस चैनल पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस तो ले ही रहा हूं, आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा बच्चों। ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोला गया है,
क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेंट बाय द सीबीएसई टू द स्कूल्स। समझे, यानी क्वेश्चन पेपर भी सीबीएसई ही भेजने वाली है बच्चों। अब आगे चलते हैं, ये वाला पॉइंट तो इतना रेलेवेंट नहीं है, पढ़ के देख सकते हो, ठीक है, लेकिन ये वाला पॉइंट रेलेवेंट है जो कि अगला पॉइंट मैं पढ़ने वाला हूं, ध्यान से देखना। यहां पर जो भी आपके रेस्पॉन्सेज होंगे, बच्चों के जो रेस्पॉन्स होंगे, वो ओएमआर शीट के ऊपर कैप्चर किया जाएगा, समझे, और इसे सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड भी किया जाएगा। समझे कि नहीं? देखो सारी चीजें डिजिटल होने वाली हैं। अब इसके बाद जरा यहां तो पढ़ के देखो, मार्क्स ऑफ द टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स। समझे, अब आगे टर्म सेकंड के बारे में बात की गई है, इसको भी देख लेते हैं वन बाय वन। तो यहां पर क्या बोला गया है, टर्म सेकंड एग्जामिनेशन यानी ईयर एंड एग्जामिनेशन, एट द एंड ऑफ द सेकंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज द टर्म सेकंड ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रिड्यूस्ड सिलेबस। समझे, जो भी रिड्यूस सिलेबस होने वाला है उसके बेसिस पे ही आपका सेकंड टर्म का एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट करेगी, और इसके लिए जो टाइम पीरियड दिया गया है वो मार्च से अप्रैल के मंथ में यानी नेक्स्ट ईयर का टाइम पीरियड दिया गया है। आगे क्या बोला हुआ है, द पेपर विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। समझे, और यहां पर क्वेश्चंस का डिफरेंट फॉर्मेट्स होने वाले हैं, यानी केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस। लेकिन यहां पर एक बात और भी है, वो बताऊंगा आपको, ध्यान से देखना। देखो, इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव फॉर द नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, यानी अगर एग्जामिनेशन होने की जो नॉर्मल कंडीशन है वो नहीं हो पाई, तो फिर 90 मिनट का एमसीक्यू टाइप का पेपर आपका कंडक्ट किया जाएगा एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म। समझे, यानी अब पेपर कैंसिलेशन वाली बात की चांसेस बहुत कम होने वाली है। ठीक है बच्चों, और यहां पर पढ़िए, मार्क्स ऑफ द टर्म सेकंड एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। समझे, आगे देखते हैं यहां पर क्या बोला गया है, असेसमेंट और एग्जामिनेशन एज पर द डिफरेंट सिचुएशंस। In case the situation of the pandemic improves and students are able to come to the schools or centers for taking the exams, board would conduct term first and term second examination at the schools or centers and the theory marks will be distributed equally between the टू एग्जामिनेशन। यानी टर्म फर्स्ट का एग्जाम हो या टर्म सेकंड का एग्जाम हो, उसे सीबीएसई ही कंडक्ट करेगा। ठीक है, अब जरा इस पॉइंट को पढ़ते हैं, यहां पर सीबीएसई ने क्या बोला है, यहां सीबीएसई ने बोला है कि अगर पेंडेमिक के कारण नवंबर से दिसंबर के महीने में जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम है उसे कंडक्ट कराने में दिक्कत हुई, लेकिन सेकंड टर्म का एग्जाम जो कि मार्च से अप्रैल के महीने में 2022 में कंडक्ट कराना है, अगर वो प्रॉपरली कंडक्ट कराया गया तो बेसिकली जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम है ना, उसे बच्चे कैसे देंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन फ्रॉम होम। ठीक है, लेकिन इस केस में फर्स्ट टर्म के एग्जाम का जो वेटेज होगा ना, उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा। समझे बच्चों, और यहां पर सेकंड टर्म का जो एग्जाम होगा उसका जो वेटेज होगा उसे इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो ये एक मेन पॉइंट है। आगे पढ़ते हैं, क्या बोला गया है, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल्स ड्यूरिंग मार्च अप्रैल, यानी अगले साल भी अगर पेंडेमिक के कारण स्कूल्स कंप्लीटली बंद हुए लेकिन फर्स्ट टर्म के एग्जाम अगर कंडक्ट कराए जा सके, देखो यहां पर फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स अगर कंडक्ट कराए जा सके तो इस केस में क्या होने वाला है, रिजल्ट्स वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन टर्म फर्स्ट MCQ based examination and internal assessment. The weightage of marks of term first examination conducted by the board will be increased. यानी यहां पर जो टर्म फर्स्ट का जो एग्जाम होगा उसके बेसिस पे जो रिजल्ट बनेगा उसका वेटेज बढ़ा दिया जाएगा, और बेसिकली यहां पर इंटरनल असेसमेंट मेजर रोल प्ले करने वाला है फिर इस केस में। ठीक है बच्चों, अब जरा आगे पढ़ते हैं, यहां पर क्या बोला हुआ है, आगे बोला गया है, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक forces complete closure of the schools and board conducted term first and term second examination are taken by the candidates from home। यानी टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड दोनों ही एग्जाम अगर घर से ही कंडक्ट कराए गए तो फिर क्या होगा, पढ़िए ध्यान से, यहां पर क्या बोला है सीबीएसई ने, results would be computed on the basis of the internal assessment, practical project work and theory marks of term first and term second examination taken by the candidate from home। यानी बेसिकली यहां पर इंटरनल एग्जाम जो होगा वो मेजर रोल प्ले करने वाला है, और जो टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड के एग्जाम जो आप घर से बैठ कर देंगे वो भी आपका रिजल्ट बनाने में हेल्प करेगा। समझे, और यहां पर मॉडरेशन के बारे में भी कुछ बात की गई है। यहां पर देखिए, मॉडरेशन और अदर मेजर्स टू एंश्योर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट टू बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12th। ठीक है, in all the above cases the data analysis of marks of students would be undertaken to ensure the integrity of internal assessments and home based examination।
तो बच्चों इस पूरे सर्कुलर का मेन निचोड़ ये है कि सीबीएसई अब अपने एंड पे फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म के एग्जाम कंडक्ट करने वाली है, जिसमें सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा 50% एंड 50% इन बोथ द टर्म्स। मोर ओवर यहां पर सिलेबस रिड्यूस होने के बारे में भी बात की गई है, यानी सिलेबस फिर से रिड्यूस होने वाला है बच्चों। ठीक है, आप लोगों को मेन फोकस रखना पड़ेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस भी होने चाहिए। ठीक है बच्चों, अपने इंटरनल एग्जाम्स में, अपनी एक्टिविटी फाइल्स पे, अपने प्रोजेक्ट वर्क पे खास ध्यान रखना, क्योंकि ये सारी चीजें हो सकता है अगले ईयर अगर पेपर ना हो पाया तो आपका रिजल्ट बनाने में हेल्प करेंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरा सर्कुलर सही से समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट आपको सही से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्लैरिटी आपको लेनी है तो आप कमेंट कर देना और इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों आज के सेशन में इतना ही। अब इसी के साथ हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।